हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से चैप्टर मैग्नेटिज्म, या इसे मैग्नेटोस्टैटिक्स भी कहा जाता है। इस चैप्टर में हम मैग्नेट के बारे में समझते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के बारे में समझते हैं, और मैग्नेटिज्म के बारे में तो हम बहुत पहले से जानते होंगे। बचपन में हमने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट से आयरन पीसेस को हमने चिपका के भी देखा होगा। बहुत सारे आजकल टॉयज भी होते हैं जिनमें मैग्नेट होता है, और लेबोरेटरी में भी मैग्नेट देखते हैं हम। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और लोअर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। यहां पर हम बार मैग्नेट को और अच्छे से जानते हैं, और उसे हम पोल्स के बारे में और हमारा कंसेप्ट इंप्रूव करते हैं। पहली बात हम जो यहां कहना चाहते हैं वह है एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। हमेशा हमें मैग्नेटिक पोल पेयर में ही मिलता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ में मिलते हैं। कभी भी आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल नहीं है। हमने देखा था लोअर क्लासेस में, अगर मैग्नेट को ब्रेक कर देते हैं, हम इस मैग्नेट को हम ब्रेक कर देते हैं, सपोज एक मैग्नेट है हमारे पास और उसे हम ब्रेक कर देते हैं, बार मैग्नेट को दो पीसेस में ब्रेक करते हैं, तो फिर से आपको एक नया फ्रेश मैग्नेट मिलेगा। छोटे छोटे दो मैग्नेट मिल जाएंगे फ्रेश। इसे ब्रेक करेंगे तो फिर से आपको मैग्नेट मिलेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक पोल्स को हम इस तरह से ब्रेक करके आइसोलेट नहीं कर सकते, और किसी भी तरह से मैग्नेटिक पोल्स को आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से ब्रेक करते जाएं तो क्या होगा, यह क्वेश्चन जरूर मन में आता है, मेरे मन में भी आता है, और मैं जानता हूं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। अगर हम इस तरह से ब्रेक करते करते जाएं और एक एटम तक चले जाएं, एक सिंगल एटम भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, इस बात को हम समझते हैं पहले। एक मैग्नेट में प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो एक सर्कल में होता है या एलिप्स में होता है, इनफैक्ट एलिप्स में होता है, और बहुत तरह की मोशंस हमने समझी है, इसे हम डिस्कस नहीं कर सकते यहां पर। तो हमने नॉर्मल जो केसेस देखी है कि इलेक्ट्रॉन एक पाथ पर मूव करता है। इट इज अ सर्कुलेटिंग करंट बेसिकली। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। अगर वह सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हम केमिस्ट्री में देखते हैं, पेड अनपेड देखते हैं, दिस इज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यह पेड है, और सपोज दीज आर द अनपेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एस ब्लॉक, इट इज पेड। तो यह स्ट्रक्चर ट्रांजिशन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने सर्कुलर या राउंड गोइंग सर्कुलेटिंग करंट हो गए हमारे पास। तो इनका जो करंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली, इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में मैंने बताया था कि कितना होता है, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर देयर ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो अल्टीमेटली मैग्नेटिज्म अपने आप में कुछ नहीं होता, वहां जो चार्ज मूव हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिज्म के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उसके कारण मैग्नेटिज्म है वहां पर। तो स्मॉलेस्ट लेवल पे जाके देखें तो एटम जो होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो पाथ होते हैं मूव करते हैं उस पाथ पर अराउंड द न्यूक्लियस, और वहां मैग्नेटिक इफेक्ट है उन करंट का। तो इस तरह से मैग्नेटिज्म नेचर में मिलता है। तो स्मॉलेस्ट लेवल पे हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं बार मैग्नेट में हम किस तरह से इसे देखते हैं। स्मॉलेस्ट लेवल पर अगर देखें, दिस इज द करंट, सपोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और अगर करंट है तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस भी होती है, एंड सो ऑन। तो इट बिहेव्स लाइक ए टाइनी बार मैग्नेट। इट इज वेरी स्मॉल मैग्नेट, इट इज अ टाइनी मैग्नेट। और अगर एटम्स प्रॉपर ओरिएंटेशन है, सभी एटम्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेट हमने देखा है, और उसी के कॉम्बिनेशन से एक बड़ा मैग्नेट हम देखते हैं। तो देखते हैं हम यहां पर बार मैग्नेट किस तरह से होता है। बार मैग्नेट में एक पोल को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एक पोल को साउथ पोल कहते हैं।
और नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकलता है, साउथ पोल में इंटर होता है और फ्लक्स अंदर भी होता है। फ्लक्स नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, साउथ पोल में अंदर घुस जाता है। इस तरह से फ्लक्स बाहर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और अंदर इस तरह से चला जाता है। तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है और साउथ पोल में इंटर होता है। जिस पॉइंट से हमें यह फ्लक्स लाइंस निकलती हुई दिखाई देती है, इन्हें हम मैग्नेटिक पोल कहते हैं। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। इसे नॉर्थ और साउथ नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि अगर हम इस मैग्नेट को हैंग कर देते हैं तो यह नॉर्थ जो है, नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ अर्थ की जो नॉर्थ डायरेक्शन में, उसमें बैलेंस हो जाता है। अल्टीमेटली यह नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है और यह साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। इसलिए इनका जो स्टार्टिंग नेम था वो नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गया। तो सीधी सी बात है, नॉर्थ से फ्लक्स निकलता है, जैसे फ्लक्स लाइंस चार्ज में से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, और फ्लक्स लाइन यहां इंटर होती है हमेशा साउथ पोल में और अंदर कंटिन्यूअस होती है। यहां आप एक बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जो जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वह यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कंप्लीट लूप होती है। तो हम इस बात को देखेंगे और यहां पर मैग्नेट के बारे में और ज्यादा बातें करेंगे। तो बार मैग्नेट के बारे में आपने काफी कुछ जाना है, आगे देखते हैं हम। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एंड प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की हम प्रॉपर्टी देखते हैं यहां पर। और इमिट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में हमने जो देखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में इंटर होती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका काफी यूज होता है जब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ऑल्सो एग्जिस्ट इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ऑलवेज फॉलो ए क्लोज्ड पाथ। ऑलवेज फॉलो ए क्लोज पाथ। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हमेशा एक क्लोज पाथ फॉलो करती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन हमने देखी है, पॉजिटिव चार्ज से मीट होती है, नेगेटिव चार्ज में डिसअपियर होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर भी होती है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस केवल सर्कुलर होती है, केवल क्लोज पाथ फॉलो करती है। दे में भी सर्कुलर, दे में भी इलिप्टिकल, लेकिन वो हमेशा एक क्लोज पाथ फॉलो करती है। तो उनका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। यह बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह तो हम पहले ही देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में भी फ्लक्स लाइंस की जो डायरेक्शन होती है, वह टेंजेंट की डायरेक्शन जो होती है उन पर, वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहां पर भी। डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली दो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अदर प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। अदर प्रॉपर्टी वैसी होगी जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की है, जैसे कि अगर पास पास है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड यहां पर कम है, वाइल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B1 है। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट 2 इज लेस देन मैग्नीट्यूड एट पॉइंट 1, क्योंकि यहां से फैल रही है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। तो बाकी प्रॉपर्टी वैसी ही है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की है। और मैग्नेटिक फील्ड को भी हम मेजर करते हैं। B इज फ्लक्स बाय एरिया, फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ फ्लक्स is Weber. This is very important. While unit of B, unit of magnetic field is Tesla. तो हम देखते हैं फिर से एक बार। तो दूसरी प्रॉपर्टीज आप
देख सकते हैं आप, जैसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की है। तो आइए आगे देखते हैं हम।